अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां नवीद और आप देख रहे हैं उर्दू रंग। आज की वीडियो एक ऐसी खतरनाक पेशरफ्त पर है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। ईरान और इसराइल की जंग का दायरा अब जमीन से निकलकर समुंदर में फैल चुका है और अब रूस और चीन जैसे ताकतवर ममालिक भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, ईरान और इसराइल की दुश्मनी नई नहीं है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो माजी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसराइल के बहरी बेड़े बहरा अहमर, बहरा रूम, बहरा अरब में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपने सबमरीन, मिसाइल लॉन्चर, बहरी जहाज और जदीद रडार सिस्टम मुतरक कर दिए हैं। अब बात आती है रूस की। रूस ने शाम के साहल पर अपने नेवल फोर्सेस की मौजूदगी बढ़ा दी है। खबरें यह भी हैं कि रूस ने बहरा रूम में अपने जंगी बेड़े दोबारा मुतहरक कर दिए हैं ताकि ना सिर्फ इसराइल पर नजर रखी जा सके बल्कि अमेरिका को भी सिग्नल दिया जा सके हम जाग रहे हैं। रूस ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स भी खुफिया तौर पर समुद्र में उतार दी हैं जो किसी भी वक्त सूरत हाल को भड़का सकती है। चीन बज़ाहिर खामोश है, लेकिन इसकी चालें सबसे खतरनाक हैं। चीन ने मशरिक़ वस्ता में अपनी मुआशी अस्करी रसाई को बहुत तेजी से बढ़ाया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नेवी ने बहरा हिंद और खलीज ओमान में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। चीन ईरान का पुराना दोस्त है और अगर ये जंग तवील होती है तो चीन खामोश रहकर भी ईरान की मदद कर सकता है, चाहे वो हथियारों की सूरत में हो या इंटेलिजेंस शेयरिंग की सूरत में। दोस्तों, इस पूरी जंग का एक और खतरनाक पहलू यह है कि दुनिया की 30% से ज्यादा तेल की सप्लाई इन्हीं समुद्री रास्तों से होती हुई दुनिया तक जाती है। अगर यह जंग मजीद बढ़ती है तो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की मुआशत हिलकर रह जाएगी। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, आलमी मार्केट क्रश कर सकती है। क्या रूस और चीन की एंट्री के बाद यह जंग आलमी जंग में बदल जाएगी? क्या अमेरिका बराह रास्त मैदान में आएगा? और सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, उर्दू रंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अहम अपडेट बर वक्त मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं मियां नवीद। अल्लाह हाफिज।